दूध में अंडा डाल लें और कमाल देखें। ना ही ये हलवा बनने जा रहा है और ना ही कोई केक, लेकिन जो भी है यकीन करें आपके घर वाले मज़े ले लेकर खाएंगे। तो चलें शुरू करते हैं। आधा किलो मैंने दूध लिया, इसमें मैंने 2 अंडे शामिल करने से ज़्यादा अंडे शामिल नहीं करिएगा। अब आपने इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है और इसमें मैंने कुछ ड्रॉप्स वनीला एसेंस के ऐड किए हैं, ये स्किप नहीं करिएगा। तो अब आपने इसमें मिल्क पाउडर शामिल करना ताकि अंडे की स्मेल भी नहीं आएगी और जो आपकी रेसिपी है ना वो बहुत टेस्टी बनेगी, मज़े की बनेगी। मिल्क पाउडर भी डालना ना भूलिएगा, ये इजीली मिल जाता है, हर शॉप से मिल जाता है। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। पैन में मैंने देसी घी लिया है, आप इसकी जगह ऑयल भी ले सकते हो। तो अब मैंने 1 कप सूजी लिया है, सूजी का कलर चेंज नहीं करना। अब आंच को हम हल्की करेंगे और इसको हम फ्राई करेंगे। खुशबू आने लग जाए तो फिर हम इसमें बाकी चीज़ें शामिल करेंगे। देख लें इसका कलर ज़रा भी चेंज नहीं हुआ। तो अब आपने जो दूध वाला बैटर है ना वो छान के आपने इसमें डालना है। आपने इसको छान के ही यूज़ करना है। तो अब आपने चम्मच चलाते रहना है। आंच को हम मीडियम से भी थोड़ा कम ही रखेंगे। पौना कप मैंने इसमें चीनी ऐड की है, इससे ज़्यादा चीनी ना डालिएगा, ये परफेक्ट चीनी है। हर चीज़ मैंने आपको परफेक्ट बताई है। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो जल्दी से मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लो और साथ में मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर दो। ये एक तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, खुशी होती है कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। अब आपने इसको इतना पकाना है जब तक ये बैटर फोल्ड होना शुरू ना हो जाए। इसमें मैंने देसी घी का इस्तेमाल किया है, आप ऑयल में भी इसको बना सकते हो। बैटर को ठंडा ना होने दीजिएगा, आपने फटाफट से इसको किसी बॉल में या प्लेट में, जिस बर्तन में भी आपने इसको सेट करना हो, जल्दी से इसको सेट करिएगा। तो आप मुझे जल्दी से ये भी बता दें मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया और आप सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी, आप भी हमेशा खुश रहिए और हमेशा मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए। ऊपर से मैंने इसको बादाम से गार्निश किया है। तो मैंने इसकी बर्फ़ी बनाई है, आप इसके लड्डू भी बना सकते हो। मैंने गर्मा गर्म लुक आपको दिखाई है, अभी देख लें गर्म है, मैंने ठंडा भी नहीं इसको होने दिया ना। आपने इसको फ्रिज में रखना है, आपने इसको 2 से 3 घंटे काउंटर पे ही छोड़ना है। अभी मैं आपको करीब से दिखाती हूँ, तोड़ के दिखाती हूँ कि कितनी यमी बनी है और अंदर से सॉफ्ट देखें कितनी है, यमी देखें कितनी है। तो आपने सबके साथ शेयर करना है और प्यारे प्यारे कमेंट करना है। इससे पहले मैंने आपके साथ बर्फ़ी की रेसिपी शेयर की थी, वो माशाल्लाह मिलियंस पे गई।